नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ पूर्णिमा बेहद ही खास है। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इसी दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करने से, स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण को स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री हरि अवश्य लिखें। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले एवं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मनुष्य के अंदर भक्ति को बढ़ाने वाली है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी में, वहाँ चंद्रहांस नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा ही योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षुक को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा लेकर पतितों के अन्न से तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा,
परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शिव की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, उस स्थान पर एक वृक्ष उगा हुआ था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा जो वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। वह बालक अति सुंदर, विद्वान और बहुत ही पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसको 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 साल के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करने के पश्चात उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दिया। पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा व्रत कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और रूपवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली।
इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विधान के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण जीवन के जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्पों को उगा लो, उसमें प्रतिदिन जल देना और खेलते कूदते रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण प्राणांत होगा, उस दिन यह पुष्प सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उसे दिखाए। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास की मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे घर लेकर आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज देकर विदा किया। जब वह घर के लिए चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और उसकी पत्नी और उसके मामा आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आकर अपने माता पिता का पैर छुआ, तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया और हंसी खुशी रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर पुत्र प्राप्त किए। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, वह जन्म जन्मांतर तक वैध का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय माता सावित्री। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को कही थी। आज हम वही कथा आपको सुनाते हैं।
कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जय शिव शंभु अवश्य लिखें। पार्वती जी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया तो सावित्री देवी हैं। उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, उनके व्रत का महात्मा और उनके इतिहास भी बताइए। जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला है, सौभाग्य देने वाला, उसके महात्म्य के बारे में आप हमसे कहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था वह मैं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्र देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राज्य में रहने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा राज्य करता था, जो कि क्षमाशील, सत्यवान और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। माता सावित्री राजन पर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। राजा को कन्या योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्य देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। जब यह बात ऋषि राज नारद जी को पता चली, तब वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलशाली भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री धीरे धीरे अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है।
यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरी बार वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज जी को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा। इसके बाद यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब तक घर पहुँचते तो देखा कि माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्रों का वरदान भी मिल गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। बट वृक्ष के समीप बैठकर पंचदेवता और विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य पान अर्पित करें। एक आम का अन्य फल लेकर उसके ऊपर भी वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद के रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे तो यह 108 बार बट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना जाता है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज जी ने लौटाए थे। इस प्रकार वट सावित्री व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय, माता सावित्री की जय। जय श्री शंभू।